नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार में बिजली चोरी को बचाने के लिए काफी बड़े तर्ज पे स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, जैसे कि लगातार चर्चाएं होती रहती हैं कि बिहार में बिजली चोरी की वजह से बिजली विभाग को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर बिहार में लगाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार द्वारा ये सारी प्रायोजित चीज़ें हैं जो कि बिहार में अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने से क्या कुछ फ़ायदे होंगे? स्मार्ट मीटर लगने के बाद जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं आप, अगर आप पहले रिचार्ज कराएंगे तभी आप मोबाइल में कॉलिंग फैसिलिटी हो या फिर इंटरनेट फैसिलिटी हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही स्मार्ट मीटर में जब आप रिचार्ज कराएंगे उसके बाद ही बिजली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन वो महज 48 घंटे के लिए आपको मोहलत दी जाएगी। 48 घंटे बाद अगर आप अपने बिजली का बिल पे नहीं किए तो बिजली जो है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो स्मार्ट मीटर में जो नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है वो BSNL का है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि BSNL का जो कनेक्शन है वो वीक है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जियो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो लोगों का कहना है कि क्या आखिरकार फिर बिहार सरकार या फिर केंद्र की सरकार अंबानी पे मेहरबान होगी, क्या फिर जो स्थिति BSNL की है उसके कारण जियो को स्मार्ट मीटर को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। और तमाम चीज़ों पे अब लोगों के बीच चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिरकार जो BSNL का जो नेटवर्क कनेक्शन है इतने सालों में सरकार क्यों नहीं ठीक कर पाई, क्योंकि पिछले 6 सालों से बीजेपी की सरकार है केंद्र में और आखिरकार 6 सालों में बीजेपी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि BSNL का जो नेटवर्क है वो बेहतर तरीके से काम कर पाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा BSNL का इस्तेमाल कर पाए। इस पर सबसे बड़ा सवाल है और इसी को आधार मानते हुए लोगों का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर में जो BSNL इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगहों पे BSNL काम नहीं करेगा और कई जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं। और इसी तर्ज पे कहा जा रहा है कि जियो को अब ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा और जियो को जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा तो ऐसा लोगों का कहना है कि सरकार फिर से अंबानी पे मेहरबान होगी और फिर से जियो अपना जो एक क्या कहते हैं टेक ओवर करेगा वो BSNL को कर सकता है। BSNL का टेक ओवर करने का तात्पर्य ये नहीं कि BSNL को खरीद लेगा। टेक ओवर करने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे BSNL इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे जियो का इस्तेमाल होगा और जो पैसे BSNL कमाएगी यानी कि जो राजस्व सरकार के राजस्व में पैसे जाने थे वो अब अंबानी के राजस्व में जाएगा। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल हम स्मार्ट मीटर के बारे में आपको बता रहे थे कि स्मार्ट मीटर जिस तरह से बिहार में लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का ये भी मंशा है, सरकार की मंशा है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं, जो बड़े जो कंपनीज होती हैं वो बिजली चोरी करती हैं, उनसे कहीं ना कहीं बिजली विभाग बच सकता है। वो स्मार्ट मीटर ही एक जरिया है, क्योंकि जब तक आप स्मार्ट मीटर में जब तक रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि फ़ोन के तर्ज पे ही स्मार्ट मीटर भी चलेगा। स्मार्ट मीटर जैसे फ़ोन में आप रिचार्ज कराते हैं वैसे स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कराना पड़ेगा, जैसे कि बाकी राज्यों में भी ये लागू हो चुका है, लेकिन अभी बड़े तर्ज पे लागू नहीं हुआ है, हर घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। वैसे ही बिहार में भी अब धीरे धीरे घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और कोशिश ये है कि सारे घरों में स्मार्ट मीटर पहुँचाया जाए ताकि जो बिजली चोरी का जो मामला है वो खत्म हो सके। और बिजली विभाग जो हर साल घाटे में रहती है और कहा जाता है कि ये बिजली चोरी के कारण ही होता है, वो कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। इन तमाम चीज़ों पे आपको हम एक और स्टोरी दिखाएंगे जिसमें कि तमाम चीज़ों पे हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे एक जो टेक्निकल बंदा है वो कैसे किसी घर जाता है और स्मार्ट मीटर फिट करता है और फिर उसके बाद से जो पुराने मीटर की रीडिंग है वो स्मार्ट मीटर में फिट करके उसको संचालित करता है और उसके बाद कैसे कैसे आपको उसमें रिचार्ज कराना है। तमाम चीज़ों पे हम एक स्टोरी करेंगे और वो आपके सामने लाएंगे। बहरहाल हम यही आपको बताने के लिए अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि बिहार में अब बड़े तर्ज पे स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करने के लिए सरकार आपको मुहैया करा रही है ताकि आप स्मार्ट मीटर लगवा के और पहले बिजली बिल पे कर सके। फिलहाल इस स्टोरी में इतना है, शुक्रिया।